हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग लेट ऑर्डर्स रॉ टैब में चेंजेस को समझेंगे। मैं एक बार के लिए आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या मेजर चेंजेस करे हैं। तो पहला जो चेंज अपन ने करा है वो आइडियल जो मेक टाइम का कैलकुलेशन होता है उसमें हमने करा है। पहले ये जो कैलकुलेशन आइडियल टाइम का होता था वो रिसीव्ड स्टेट से होता था। अभी इसको चेंज करके हमने केडीएस टाइम से कर दिया है। और ये करने का पर्पस क्या था कि पहले ये होता था कि अगर ज्यादा ऑर्डर्स आ गए एक बार में ही तो लोग बोलते थे कि उस समय अपना मेक लाइन डिले हो गया क्योंकि हाई रस था, बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए थे। लेकिन अब ये जो कैलकुलेशन है ये अपन ने केडीएस टाइम से करा है। और अपने को पता होता है कि केडीएस पे एक टाइम में चार ऑर्डर ही दिखते हैं। तो अगर ऑर्डर केडीएस पे आ गया तो उस समय मैक्स टू मैक्स, और अगर बात करें तो दो से तीन ऑर्डर ही होंगे केडीएस पे। तो ये वाला एक नॉइस खत्म हो जाएगा कि भाई हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए थे। और दूसरी चीज अपन ने आइडियल मेक टाइम में अब जो कैलकुलेशन अपन आइडियल मेक टाइम का बता रहे हैं वो अपन ऑर्डर जब केडीएस पे आया से लेकर के ओवन में जाने तक का ही अपन देख रहे हैं आइडियल मेक टाइम। ये करने का क्या पर्पस था कि भाई अपन यहाँ से क्लियर क्लियर ये स्टेट कर पाएंगे कि भाई अगर ऑर्डर में डिले हुआ है मेक लाइन एंड से अभी के कैलकुलेशन में, तो वहां पर क्लियर सिर्फ एंड से ढीलापन ही होगा, तभी होगा क्योंकि भाई इम्पिंजर में गया कभी डबल पास वाला ऑर्डर था। ठीक है, कोई ऐसे आइटम्स थे जो डबल पास वाले थे, तो ठीक है वहां पर ऊपर नीचे होने का थोड़ा चांस है। लेकिन अब जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ओवन टाइमर तो अपन देख ही नहीं रहे हैं। अपन सीधा सीधा देख रहे हैं कि भाई अगर उस ऑर्डर में सपोज एक पिज्जा है तो बेस पे चीजिंग सॉसिंग करने में, उस पर टॉपिंग करने में, यहाँ तक का ही टाइम अपन देख रहे हैं कि भाई फाइनली उस ऑर्डर को असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब अगर यहाँ पर डिले हुआ तो क्लियरली अपन स्टेट कर पाएंगे कि भाई सेफ एंड से कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है कि भाई केडीएस पे आया है तो सिर्फ फटाफट जाके मेक लाइन पे उस ऑर्डर को प्रिपेयर नहीं करा है। यहाँ से अपन क्लियरली स्टेट कर पाएंगे, जो कि पहले अपन नहीं कर पाते थे। पहले उसमें कुछ कुछ काउंटर आर्गुमेंट लोग दे देते थे कि हाँ सिर्फ ज्यादा आइटम्स थे, ओवन में उतनी जगह नहीं थी, और कई सारे आर्गुमेंट्स आ जाते थे। लेकिन अभी ये वाले सारे ही आर्गुमेंट्स अपन एक बार के लिए डिस्कार्ड कर पाएंगे इस आइडियल मेक टाइम से। तो फाइनली इसको थोड़ा और अपन ने फेयर ही करा है कि अपन रिसीव स्टेट से नहीं ले रहे हैं, इसको अपन फाइनली केडीएस टाइम से ले रहे हैं। और उसके बाद अपन जो मेक टाइम आइडियल मेक टाइम ले रहे हैं वो तो फाइनली उस ऑर्डर को असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है केडीएस टाइम से लेके ओवन टाइमर तक, ओवन में जाने से पहले तक का ही टाइम देख रहे हैं। फिर अपन क्या एक और चेंज कर रहे हैं कि भाई अपन अब हर ऑर्डर में एक आइडियल डिलीवरी टाइम निकाल रहे हैं कि उस ऑर्डर को डिलीवर होने में टोटल कितना टाइम लगना चाहिए था। और फाइनली इसका कैलकुलेशन अपन, एक तो हो गया कि आइडियल मेक टाइम का अपन ने कैलकुलेशन इम्प्रूव करा। दूसरी चीज अपन ने रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपन हर ऑर्डर में ये भी समझ पा रहे हैं कि भाई उस ऑर्डर में फाइनली कितना टोटल टाइम लगना चाहिए था। कि अगर हाई ट्रैफिक वाला कोई आउटलेट है या फिर लो ट्रैफिक वाला कोई आउटलेट है तो उसके हिसाब से ही जो अपन ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आइडियल टाइम जो है वो एडजस्ट होगा। तो ये वाला जो कैलकुलेशन अभी अपन आइडियल टाइम का कर रहे हैं ये पहले से और फेयर कर रहे हैं। पहले अपन ऐसा कुछ नहीं करते थे। पहले वो हाई ट्रैफिक वाला एरिया हो या लो ट्रैफिक वाला एरिया हो, सब में अपन 33 मिनट का एक आइडियल टाइम मान लेते थे और उसके हिसाब से अपन फिर बाकी लेट ऑर्डर्स का कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अब अपन इसको थोड़ा और फेयर करें हैं। जाहिर सी बात है मेक टाइम और जो अपन टेक्नोलॉजी यूज करके ये समझ पा रहे हैं कि कितना उस ऑर्डर को टोटल डिलीवर करने में टाइम लगना चाहिए, इन सबको देखते हुए अभी अपन ने जो एक टोटल आइडियल टाइम निकाला है वो थोड़ा और फेयर ही करा है अपन ने। प्लस उसके बाद अपन ने क्या चेंज करा है कि कौन से ऑर्डर्स को अपन लेट ऑर्डर फाइनली बोलेंगे अभी। तो जो एक आइडियल टोटल डिलीवरी टाइम निकल के आएगा उसमें हम हर ऑर्डर में 5 मिनट का एक तो आप लोगों को बफर दे रहे हैं। अब आइडियल टाइम प्लस 5 मिनट, ये जो टोटल टाइम एक आएगा, अगर इससे ज्यादा किसी ऑर्डर में लग रहा है टाइम तो उसको अपन लेट ऑर्डर बोलेंगे। और
उसके आगे जो भी मॉडिफाइड लेट ऑर्डर्स का कैलकुलेशन है वो सब करेंगे। तो अपन ने ऐसे आउटलेट जहाँ पर हाई ट्रैफिक रहता है या लो ट्रैफिक रहता है, मल्टी हाई रहती है, मल्टी लो रहता है, सेल ज्यादा रहती है, कम सेल रहती है, ये सारे कुछ का ही कंसीडर अपन ये न्यू आइडियल टोटल डिलीवरी टाइम कैलकुलेट करने में कर रहे हैं। मल्टी वाली जो बात मैंने बताई वो उसमें भी अपन ने क्या चेंज करा है कि भाई बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते थे जो मल्टी लगने की वजह से बनने के बाद वेट करते थे कि भाई जो उसके साथ वाला एक ऑर्डर है वो भी बन जाए तो फिर ये दोनों ऑर्डर निकलेगा। उस केस में हम जो ऑर्डर वेट कर रहा है मल्टी लगने की वजह से उसमें बफर टाइम भी ऐड कर रहे हैं, मल्टी बफर, वो भी आप लोगों को लेट ऑर्डर स्लॉट टैब में दिखेगा। अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो आपको ये जो मल्टी बफर वाला कॉलम दिख रहा है ये बेसिकली वही कॉलम है कि मल्टी लगने की वजह से अगर कोई ऑर्डर वेट कर रहा है तो आइडियली वो कितना वेट कर रहा है, वो टाइम अपन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उस ऑर्डर के लिए। तो मल्टी वाली भी चीजें हमने यहाँ से हैंडल कर ली। उसके बाद हाई सेल लो सेल वाली चीज अपन केडीएस टाइम से देख ले रहे हैं कि भाई बहुत सारा रस है फिर भी अपन केडीएस टाइम से ही मेक टाइम या आइडियल मेक टाइम देख रहे हैं, तो वहां से सेल वाली चीजें भी अपन कवर कर रहे हैं। हाई ट्रैफिक लो ट्रैफिक अपन जो मैंने बताया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग, उसके जरिए अपन ये जो हाई ट्रैफिक लो ट्रैफिक वाला है उसमें आइडियल टाइम उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो ये सारा कैलकुलेशन है अपन पिछले वाले लेट ऑर्डर से बहुत सारा ही फेयर कर रहे हैं, सारे ही स्टेप्स में, मेक टाइम हो या फिर वो मल्टी वाले केसेस हों या फिर वो ट्रांजिट वाले केसेस हो कि भाई ऑर्डर को ट्रेवल, तो सारा कुछ ही कंसीडर करके अपन ये लेट ऑर्डर जो नया वाला लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें सारा कुछ ही कवर किया हुआ है। और वो भी मैं एक चीज बता दूं कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते थे जहां पर 33 मिनट अपन, मोटा मोटा तो 33 मिनट बोलते ही थे कि भाई आपको 33 मिनट एक आइडियल मेक टाइम अपन बना लेते थे, भाई 33 मिनट से अगर ज्यादा टाइम लगा है तो लेट ऑर्डर, कम लगा है तो वो नो लेट के कैटेगरी में आ जाता था। तो मैं ये बताऊं कि इसको एग्जांपल से ही समझते हैं एक बार के लिए कि भाई जो अपन नया वाला लेट ऑर्डर ला रहे हैं और उसके कारण कौन से ऐसे आउटलेट हैं जहां पर लेट ऑर्डर थोड़ा इम्प्रूव दिख रहा है, कौन से ऐसे आउटलेट हैं जहां पर लेट ऑर्डर थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अगर वो एक बार के लिए अपन समझें तो मैं एक बार यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस अपन ने निकाल रखा है कि न्यू मॉडिफाइड और ओल्ड मॉडिफाइड में। तो अपन पहले वो आउटलेट देखते हैं जहां पर अपना भाई इम्प्रूव थोड़ा दिख रहा है, वो कौन से आउटलेट होंगे फाइनली। तो जैसे अभी अपन ये 3 4 आउटलेट देख रहे हैं, यहाँ पर पहले वाले लेट ऑर्डर से जो अपना ओल्ड मॉडिफाइड था उससे अभी थोड़ा इम्प्रूव दिख रहा है। इम्प्रूव दिखने का क्या क्या रीजन हो सकता है भाई, जैसा मैंने बताया अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मल्टी परसेंटेजेस इस आउटलेट्स में हायर साइड पे है। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं कि मल्टी का एक बफर भी ऐड कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। पहले थोड़ा अनफेयर होता था, मल्टी का कोई बफर अपन एज सच ऐड नहीं करते थे कि अगर कोई ऑर्डर वेट कर रहा है तो उसमें कुछ अपन एक एक्स्ट्रा बफर दे दें, वो पहले नहीं होता था। लेकिन अभी अपन इसको थोड़ा और सही करा है और अपन ने जो बफर टाइम ऐड करा है, क्योंकि भाई यहाँ पर हाई मल्टी है तो इसमें बफर्स ऐड हुए होंगे तो वो ऑर्डर्स अभी बच जा रहे होंगे, मतलब जो बचने भी चाहिए थे कि भाई वो तो फाइनली वेट कर रहे हैं कि जो उसके साथ एक और मल्टी ऑर्डर लगा है वो बन जाए, तो उसके चक्कर में पहला लेट होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है उसमें बफर ऐड कर रहे हैं तो वो लेट ऑर्डर नहीं कंसीडर हो रहे होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा अपने को नंबर इम्प्रूव दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर और अपन बात करें कि ऐसे आउटलेट जहां पर अपने को ये नंबर थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये आउटलेट्स आपके जैसे कुछ तो, ये दो आउटलेट एक आधा आउटलेट और मैं लगा लेता हूँ। जैसे ये हैं आउटलेट्स, 3 4 आउटलेट जो अपने दिख रहे हैं, यहाँ पर अपने दिख रहा है कि ओल्ड से तो नया वाला थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। तो इस केसेस में क्या हो रहा होगा कि भाई अपन जैसे बताया कि अब तो अपन एक आइडियल टोटल डिलीवरी टाइम निकाल रहे हैं और उसमें 5 मिनट का बफर दे रहे हैं, और अगर उसके बाद भी जो अपना एक्चुअल टाइम है आइडियल टाइम प्लस 5 मिनट के बफर के बाद भी तो ज्यादा लग रहा है, तो उन केसेस में अपन लेट बोल रहे हैं ऑर्डर्स को। तो अभी क्या हो रहा होगा कि ऐसे ऑर्डर जिनमें 20 मिनट अपना आइडियल टाइम आ रहा होगा प्लस 5 मिनट का बफर अपन दे दिए, 25 मिनट, 25 मिनट में वो ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें 25 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अभी के केस में वो तो लेट ऑर्डर हो जाएगा।
सपोज 26 या 27 मिनट लग गया उस ऑर्डर में, तो वो तो लेट ऑर्डर कंसिडर होगा अभी के केस में। पहले नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पहले अपन 33 मिनट का आइडियल डिलीवरी टाइम एक मिनिमम मानते थे कि मिनिमम 33 मिनट का आइडियल डिलीवरी टाइम। तो उसकी वजह से वहां पर वो ऑर्डर्स बच जाते होंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा और फेयर अपन ने इसीलिए करा है कि भाई सपोज उस ऑर्डर में एक मील का ही ऑर्डर था, एक कोई बॉक्स सेट मील है, तो उस ऑर्डर को यार क्यों लगेगा टाइम, 33 मिनट अपन क्यों देंगे। उस ऑर्डर को अपन 25 मिनट, 20 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने दूर का ऑर्डर है उसके हिसाब से उसका आइडियल टाइम आएगा। और उसके हिसाब से ही अपन लेट ऑर्डर कंसीडर करेंगे। तो इससे फाइनली जो सिस्टम का अलाइनमेंट है लेट ऑर्डर्स को लेके वो और इंक्रीज होगा। और सपोज यहाँ पर एक और चीज है कि और कैसे अपन फेयर कर रहे हैं इस चीज को, कि सपोज कोई हाई ट्रैफिक वाला एरिया है, तो उस केसेस में भी क्या होता होगा कि भाई अपन 33 मिनट का पहले तो बोल देते कि भाई 33 मिनट लगना, 33 मिनट एक आइडियल आपका टाइम है, 33 मिनट से ज्यादा लग गया तो लेट। लेकिन अभी वहां पर क्या हो रहा है कि भाई अगर कोई ट्रैफिक वाला एरिया है तो उसके हिसाब से अपना आइडियल टाइम एडजस्ट होके थोड़ा और बढ़ जाएगा, कि 33 मिनट ना होके उसको 38 मिनट या 40 मिनट का उसका आइडियल टाइम हो जाएगा। जो अपन ने टेक्नोलॉजी की मैंने बात करी, जो यूज करके अपन टोटल आइडियल टाइम निकाल रहे हैं कि भाई ट्रैफिक हाई है तो उसके हिसाब से आइडियल टाइम एडजस्ट होगा, तो वो 33 मिनट ना होके उस नए वाले लेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो 40 मिनट हो जाएगा या 42 मिनट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना ट्रैफिक है। तो यहाँ से भी अपन पूरा जो भी अपना कह लें कि पहले अपन कुछ कुछ चीजें छोड़ देते थे या छूट जाती थी, अभी उसको अपन विथ टेक्नोलॉजी और कुछ कुछ और चेंजेस के साथ केडीएस, पहले अपना ऐसा नहीं कुछ होता था कि केडीएस पे एक साथ 4 ही ऑर्डर दिखेंगे, सारे ही ऑर्डर्स दिखते थे, वो भी अपन ने चेंज करा। तो ये सारे चेंजेस के बाद अपन जो नया लेट ऑर्डर लॉन्च कर रहे हैं, अब इसमें अपना प्राइमरी फोकस क्या होगा कि भाई 15% से ज्यादा तो अब लेट ऑर्डर नहीं होने चाहिए एट एनी केस। अगर 15% से ज्यादा लेट ऑर्डर हो रहे हैं तो वहां पर पक्के से कोई ना कोई समस्या है, आउटलेट में सेफ एंड से कोई लथार्जी है, या फिर ढीलापन है, या डीएम एंड से कोई ढीलापन पक्के से है, वो घुस के अपने को देखना पड़ेगा। तो इस पूरे तरीके से अपन ने लेट और नए वाले लेट ऑर्डर्स को बहुत सारा इम्प्रूव करा है, बहुत सारा फेयर करने की कोशिश करी है कि जो भाई अच्छा काम कर रहे हैं उनका अच्छा दिखे, जो खराब काम कर रहे हैं, जो सिर्फ थोड़ा ढीलापन दिखा रहे हैं या डीएम ढीलापन दिखा रहे हैं, तो उनका खराब दिखे, थोड़ा इसको फेयर करने की कोशिश करी गई है। अब अपन एक एक करके समझते हैं कि जो लेट ऑर्डर्स रॉ टैब में अपन ने जो कॉलम्स ऐड करे हैं बेसिकली वो हैं क्या। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो अपन ने अ, एक ऐड करा है केडीएस विजिबिलिटी टाइम। ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे ये पहला ऑर्डर है, ये ऑर्डर केडीएस पे कब आया। हो सकता है ये रिसीव पहले हुआ हो, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है कि भाई ये रिसीव तो 12:51 पे ही हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्डर्स रहे होंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि मेक लाइन पे 5-6 ऑर्डर्स थे जब ये ऑर्डर आया था, तो उसकी वजह से ये केडीएस पे थोड़ा लेट गया। तो इसके हिसाब से अपना आइडियल टाइम जो होगा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये केडीएस विजिबिलिटी टाइम हो गई कि भाई वो ऑर्डर केडीएस पे गया कब। फिर आइडियल मेक टाइम का मैंने आपको कैलकुलेशन बता ही दिया कि ये टाइम जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली अपन केडीएस पे कब ऑर्डर आया से लेकर के ओवन में जाने तक का टाइम है। बेसिकली उस ऑर्डर को असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है। एक पिज्ज़ा का ऑर्डर है तो पिज्ज़ा में सारा चीजिंग, टॉपिंग प्लस सॉसिंग, सारा ये सब कुछ करने में कितना टाइम लग रहा है, वो यहाँ पर अपन आइडियल मेक टाइम बता रहे हैं। और एक्चुअल मेक टाइम भी वही अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई केडीएस पे जब ऑर्डर आया से लेकर के ओवन में जाने तक का कितना टाइम लगा है एक्चुअली, वो एक्चुअल मेक टाइम आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्लियरली स्टेट कर पाएंगे कि भाई अगर केडीएस पे आया है तो फटाफट क्या सिर्फ ने उस ऑर्डर में जो भी आइटम्स थे उसको असेंबल करा है, नहीं करा है। यहाँ से क्लियरली अपन क्वेश्चन कर पाएंगे कि भाई ये टाइम ज्यादा है तो सेफ एंड से कुछ ना कुछ ढीलापन है। ठीक है। फिर अपन जैसे मैंने बात की एक मल्टी बफर ऐड करा है। जिन ऑर्डर्स में मल्टी लगी है और मल्टी के केस में जो ऑर्डर पहले प्रिपेयर हुआ है और वो वेट कर रहा है दूसरे ऑर्डर के बनने का,
तो आइडियली वो कितना वेट कर रहा है उसके हिसाब से अपन यहाँ पर बफर दे रहे हैं। ये बफर फाइनली वो अपन आइडियल से ही समझ रहे हैं कि आइडियली कब वो केडीएस पे आया, उसको आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए था बनने में, उसके हिसाब से वो कब बन के प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। ठीक है, उसके हिसाब से ये आइडियल बफर अपन ने ऐड करा है। फिर अपन ने क्या करा है भाई, पिकअप टाइम आउट टाइम, ये जो दो टाइम है ये बेसिकली क्या है, पहले अपना जो जियोफेंस टाइम होता था उसको अपन ने दो पार्ट में ब्रेक करा है। एक हो जाएगा आपका पिकअप टाइम, दूसरा हो जाएगा आपका आउट टाइम। पिकअप टाइम क्या है कि ऑर्डर जब डिस्पैच मार्क हुआ से ले करके जो डिलीवरी बॉय है उसने ऑर्डर को कब पिकअप करा, ये वो टाइम है। अगर ये टाइम ज्यादा है तो इससे अपन क्या क्या चीजें स्टेट कर पाएंगे, तो भाई इससे पहला तो ये अपन समझ पाएंगे कि ऑर्डर प्रिपेयर्ड मार्क हो गया है, और शेफ ने प्रिपेयर होने के बाद फटाफट उसको पैक करके डीएम को नहीं दिया है। पहला तो ये इससे समझ में आता है। अगर ये हाई है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 24 मिनट, कुछ ऑर्डर में 11 मिनट, 7 मिनट, 37 मिनट, हाई है ये सारे टाइम पिकअप। तो पहला तो ये स्टेट कर पाएंगे। दूसरा ये स्टेट कर पाएंगे कि भाई जब डीएम को ऑर्डर असाइन हुआ उसके बाद डीएम फटाफट राउटिंग टेबल पर नहीं पहुंचा ऑर्डर को पिक करने के लिए। ऑर्डर मतलब डीएम कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा ढीला है। इससे ये भी चीज समझ में आएगी, इससे दोनों चीजें अपन समझ पाएंगे। फिर आउट टाइम बेसिकली है कि ऑर्डर को जब डीएम ने पिक करा से लेकर के आउटलेट के जियो फेंस के बाहर निकलने तक का क्या टाइम लगा। अगर ये टाइम हाई है तो इससे अपन क्या स्टेट कर पाएंगे कि भाई डीएम ने ऑर्डर को पिक करने के बाद बड़े आराम से ही जा रहा है, वो कहीं कहीं टाइम पास कर रहा होगा, या डीएम का ढीलापन इससे समझ में आ जाएगा अपने को। क्लियर क्लियर, अगर ये टाइम ज्यादा है तो आउट टाइम वाला। ट्रिप टाइम क्या है, ट्रिप टाइम की बात करें तो भाई जियो फैन से निकलने के बाद कस्टमर के डिलीवरी लोकेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो बेसिकली ये ट्रिप टाइम है। तो एक ऑर्डर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये तीनों टाइम का सम हो जाएगा भाई कि इस ऑर्डर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। फिर जैसा कि मैंने एक बात करी कि अपन एक आइडियल डिलीवरी टाइम हर ऑर्डर का बताएंगे कि भाई एक ऑर्डर को पूरा केडीएस पे आने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने में कितना आइडियली टाइम लगना चाहिए था, वो आपका आइडियल डिलीवरी टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इसी आइडियल टाइम से मैं 5 मिनट का बफर देके अपन लेट ऑर्डर फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अगर बात करें से ये ऑर्डर है 19 मिनट ही इसमें लगना चाहिए था, आइडियली 42 मिनट लगा है। तो अपन बात करें भाई इस ऑर्डर में क्या था, तो ये बॉक्स सेट का एक ऑर्डर था। इसमें जो देखें तो पनीर टिक्का मसाला एक बॉक्स का ऑर्डर डिलीवर होने में 19-20 मिनट का टाइम जो अपन ने दिया है वही लगना चाहिए, उससे ज्यादा तो क्यों लगेगा। अभी जैसे इसमें 42 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो ये अपन लेट ऑर्डर कंसीडर करेंगे, क्लियर लेट ऑर्डर इसको कंसीडर करेंगे। अब जैसे ये ऑर्डर है भाई, ये एक पिज्जा का ऑर्डर है, 16 मिनट इसको आइडियल टाइम लगना चाहिए था, लेकिन ये इसमें लग रहा है 26 मिनट। और इसमें बात करें तो एक ही पिज्जा है और स्मॉल पिज्जा है, तो भाई इसको सही बात है, इसको बन के कस्टमर डिलीवरी लोकेशन तक पहुंचने में अपन जो बोल रहे हैं, और 2 किलोमीटर का ऑर्डर है फाइनली, तो क्यों लगेगा टाइम ज्यादा। 16 मिनट का जो टाइम है आइडियली इसी के अराउंड टाइम लगना चाहिए था पहुंचने में, लेकिन इस भाई को 26 मिनट लग रहा है। पहले के केस में ये ऑर्डर बच जाता होगा, लेट ऑर्डर नहीं कंसीडर होता होगा, क्योंकि भाई 33 मिनट अपन बोलते थे, मिनट का अपन बफर दे दिए 21 मिनट, उसके बाद इसको 26 मिनट लग रहा है, तो वो 21 मिनट से ज्यादा है, तो फाइनली ये लेट ऑर्डर कंसीडर होगा अभी। ऐसा नहीं है कि ये लेट ऑर्डर कंसीडर नहीं होगा। तो अब फाइनली अपन ने ये सारे चेंजेस करे हैं लेट ऑर्डर में, और करने का यही पर्पस था कि भाई एक ऑर्डर के आने से लेकर के डिलीवर होने के बीच में जितने भी स्टेप्स हैं सबको अपन तोड़ तोड़ के दिखाएं, जिससे अपने को ये समझ में आए कि भाई अगर उस वो ऑर्डर लेट हुआ है तो फाइनली दिक्कत कहाँ पे आई, कौन से स्टेप में दिक्कत आई, मेक लाइन से कुछ समस्या हुई, पिकअप टाइम में कोई दिक्कत हो गया, आउट टाइम में कोई दिक्कत हो गया, कहाँ पर वो दिक्कत आई है। ठीक है, वो अपन अब और अच्छे से ड्रिल करके समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आई होप कि ये सारे चेंजेस के बाद आप लोग ड्रिलिंग और अपनी बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू।